बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लकी को देखें, ये जब से मैं इधर आया हूँ इधर ही बैठा हुआ है। मतलब मैंने इसको बाहर निकाला था, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ गया और फिर यहाँ बैठा। यहाँ से मैं इसको यहाँ लाया और फिर ये ऊपर से नीचे उतर के यहाँ आया, यहाँ से अब फिर नीचे बैठ चुका है इस तरफ। तो अब इसका मुझे डर तो कोई नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ काम कर रहा हूँ। वो जो बड़ी मुर्गियाँ में है ना, हेरिटेज वगैरह, वो इसको मारती हैं। तो मैं अभी उस तरफ काम कर रहा हूँ, कुछ ईंटें उठानी है, कुछ ईंटें लगानी है। तो उस वजह से मैं इसको भी अंदर बंद करके जाऊँगा ताकि इसको वो मार ना सकें। इस तरफ देखें, सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह हम 2 जवान इधर भी हैं और 2 इधर, तो 4 बंदे हैं। बाकी मिस्त्री सुबह आ गया था और मैं फिर घर पे नहीं था, तो फिर दोबारा से कॉल की, बुलाया। बेचारा मस्कीन से है तो मुझे दुख लगा, तो मैं फिर इसके साथ काम शुरू कर दिए। अभी ये इधर तैयार हो रहा है और हम जा रहे हैं अपने खरगोशों के लिए कोई जगह देखने। पसंद आती है तो फिर आज ही इंशाल्लाह वो भी तैयार करनी है। ये लें जी, ये फिर ऊपर चला गया। इसको मैं अंदर बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बार बार चला जाता है। आ जाएगा वापस खुद ही। अब यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं यहाँ से नीचे लाऊंगा और बंद कर दूंगा। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मैंने कबूतर को बंद किया है और यहाँ देखें, सुबह रोटियाँ डाल के गया था, लेकिन साथ ही ये और ये इन दोनों को मैंने बंद कर दिया था। और यहाँ पर हैं जी ईंटें। ये ईंटें मैंने इसलिए गिराई थी क्योंकि ऊपर ये जो बारिश पड़ी थी ना, ये गीली हो गई थी, तो मुझे लगा कि इतनी सारी, लेकिन मिस्त्री ने कहा है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो हैं वही काफ़ी हो जाएंगी। तो अभी मैंने क्या सोचा, आपको बताता हूँ कि ये वाली जो ईंटें हैं ना, ये फिर तरतीब से यहाँ लगानी है और यहाँ तक जो हमारी ये ईंटें हैं, इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे गिराना है और ये वाली उधर लगानी है और इतनी सी जगह बनेगी वो भी निकालनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो यहाँ पर हम रखेंगे एक पानी पीने वाला घड़ा, इस कार्नर में नीचे लगाएंगे यहाँ पर बड़ा वाला घड़ा जो होता है, और वहाँ से एक पाइप जाएगा सीमेंट वाला, यहाँ तक आएगा। और यहाँ आने के बाद यहाँ उसमें खरगोश रखनी है, यहाँ छोड़ देनी है और उसके आगे ये ईंटें आ जाएंगी इसी तरह। तो थोड़ी सी जगह होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके अंदर से खरगोश अंदर चला जाया करेगा और यहाँ किसी को नज़र भी नहीं आएगा। तो कुछ दिन ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अब्बू इधर बहुत कम आते हैं, कहीं महीने के बाद एक दफ़ा आती हैं, तो फिर मुझे टेंशन नहीं है। या कभी अंडे उठाने आते हैं तो खरगोश उधर होंगे, छुपे होंगे, अब्बू को नज़र नहीं आएंगे। कुछ दिनों बाद जब अब्बू देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि ये तो बहुत दिन से मैं लाया हूँ। तो इसलिए अब्बू जब जगह को देखेंगे कोई नुकसान नहीं पहुँचा तो फिर अब्बू कहेंगे ठीक है रख लो। हेरिटेज को भी मैंने भगाया है यहाँ से, टमाटरों का उन्होंने बुरा हाल कर दिया था, यहाँ घुसे हुए थे और चूंचे मार रहे थे। और ये देखें, ये जो पके हुए थे निकाल के खा रहे थे। और इस गोभी के ऊपर देखा है मैंने, इनको पाँव एक ने रखा है, बड़े मुर्गे ने, तो गोभी सारी नीचे। तो दोस्तों, आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि ये वाला जो मुर्गा है, इस मुर्गी के साथ सुबह से जब से निकाला है 6 से 7 दफ़ा क्रॉस कर चुका है और इसको बर्दाश्त नहीं होता। ये भी मुर्गा है, मुझे भी पता चला है। जब ये क्रॉस करने लगता है तो वो वाला जो मुर्गा है इसको आके मारना शुरू कर देता है, फिर आगे से मुर्गी इसको मारना शुरू कर देती है। तो बड़ा अजीब सा कोई सिस्टम हुआ है। तो मैं भी क्या सोच रहा हूँ कि जल्दी से एक मुर्गे को पकड़ के जो दूसरों को तंग करते हैं उसको शाम तक के लिए अलग कर देता हूँ, या फिर वहाँ जो मुर्गियाँ उनके साथ छोड़ देता हूँ ताकि ये इन दोनों को तंग न करे और मुझे भी पता चल सके क्या वाकई ये अंडे देंगे या नहीं देंगे। इसको तोड़ते हैं, ये देखें। अब इसको हम धो लेते हैं, फिर खा के आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। क्या चाहिए मेरे बेटे को? चीज़ी चाहिए? अच्छी, ये लो। ऐसे नहीं खाना, मैं धो के देता हूँ। ओए ऐसे नहीं खाना, मैं धोता हूँ। आज जो धो लेते हैं ना और इसको काट के खाते हैं, ठीक है? आप इधर ही रुको, मैं धो के लाता हूँ, खाओ। ये लो। ये नहीं खा रहा, मैंने खाया है, बहुत ही मीठा और बहुत ही मज़े का है। अब ये नहीं खा रहा, जब मैं खा चुकूँगा फिर ये मुझे कहेगा चीजी। तो आ जाए इब्राहिम, नहीं आएगा। ये देखें दोस्तों, ये पहले मुर्गा जो दूसरा था वो इनको बिल्कुल क्रॉस नहीं करने दे रहा था और अभी इन्होंने बिल्कुल सही से क्रॉस किया। अल्लाह करे जल्दी से अंडा दे दें। मैं जो है अपने परिंदों के सारे बर्तन निकाल लिए हैं और इनको तब तक धो लेता हूँ, साफ़ सुथरा कर देता हूँ और इनको थोड़ी सी देर तक पानी दूंगा ताकि उनको प्यास अच्छे से लगे। ये होती है जी किस्मत। ये देखें, ये क्या खा रही है,
ये अमरूद मैंने जो तोड़ा था ना, मैंने थोड़ा सा खा के यहाँ पर रखा था इस जगह पे, और फिर अपने कामों में लग गया और अभी मेरी नज़र पड़ी है तो तकरीबन फारिग हो गया। तो दोस्तों अभी मैं एक और मिशन पे जा रहा हूँ, यानी कि जो खरगोश का घर बनाना था उसके लिए मुझे चाहिए पाइप, और पाइप वाली फैक्ट्री यहाँ से बहुत दूर है। तो वो एक जुगाड़ लगाने लगा हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, ये कि मैं जा रहा हूँ पाइप ढूंढने के लिए। तो मुझे अभी भी पता चला कि घर में पाइप पड़ा हुआ है और है भी वो मेरे काम का, वैसे ही फालतू पड़ा हुआ है। तो अभी मैं जाने लगा हूँ वो लेने के लिए, अगर मिल जाता तो जल्दी से ले आता हूँ और खरगोश का जो घर है उसको भी आज ही ख़त्म कर देते हैं। ये है वो पाइप, लेकिन ये टूटा हुआ है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, तो इसलिए हमें ये पाइप ज़रूरत नहीं है। हम जाके अपना नया ले आते हैं अगर हमें कहीं से पाइप नहीं मिलता तो। माशाल्लाह जी, अहमद इस तरफ बर्तन धो रहा है और अली उस तरफ ईंटें वगैरह दे रहे हैं, और मैं पाइप ढूंढ के तकरीबन 10-12 घरों में तो गया हूँ, बताया किसी को नहीं कि मैं पाइप लेने आया हूँ। पूरे घर के जायज़ा लेता था अंदर जाके, जब कंफर्म हो जाता था यहाँ पाइप नहीं है तो मैं आराम से निकल जाता था। फिर अभी मैं गया हूँ शॉप पे, वहाँ से मैंने कॉल की है फैक्ट्री में और वहाँ से अभी एक पाइप आ रहा है और जैसा पाइप मुझे चाहिए था एग्जैक्ट सेम वही आ रहा है। ये हमारी तैयार हो चुकी है, अभी ये साइडें प्लस्तर होंगी, ये सामने वाली ईंट प्लस्तर होगी, अंदर से प्लस्तर हो चुकी है और दूसरी साइड से भी। ले जी दोस्तों, हमारा जो है रैबिट का घर, खरगोश का घर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से, यहाँ पर मैंने गड़ा लगाया है, ये है सारा इस तरफ, और यहाँ से सारा पाइप है, आगे ईंटें भी लगा दी हैं इस तरफ भी ताकि पाइप इधर ना आ सके। और पहले मैंने ये नीचे आपको नज़र आ रहा है शापर लगाया है, फिर ऊपर ये तोड़ा लगा दिया है। अब इनको सर्दी भी नहीं लगेगी क्योंकि मटका वैसे ही ठंडा होता है, तो ये मसला था। और ये बस आपके सामने है इस तरह। अब मुझे ज़रूरत नहीं है इस तरफ लगाने की कहीं भी। ये देखें, ये सारी ईंटें हमारी आ गई। ऊपर दरवाजे मैंने दोबारा से चेंज किए और इस कार्नर में कर दिए। यहाँ मैंने दिन को बिल्ली देखी थी तो बड़ा टाइम लगे इसको ठीक करने में। अब ये यहाँ पर लगा दिया है, बाकी चारों साइडों से बंद कर दिया है और इधर भी सारे बंद कर दिया है। अब बिल्ली के आने का डर भी नहीं है। यहाँ सफाई सारी कर दी है और ये वाला एरिया भी साफ़ हो चुका है। तो एक ही दिन में हमने माशाल्लाह से जी रैबिट का घर भी बना दिया है और चूज़ों और कबूतरों के घर भी। मैं आपको वो भी अभी दिखाता हूँ। मुर्गियाँ सुबह से बंद है, एक चूज़ा निकल आया यहाँ से। बाकी ये वाली ईंटें मैंने उठवा दी हैं। ये नीचे देखें आप कितना गैप है, यहाँ से चूज़े आसानी से निकल सकते हैं। अब इस जगह को साफ़ करने के बाद यहाँ मसाला डाल के ईंटें लगानी है, ये पड़ी हुई हैं, फिर ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। कुछ अंदर मसाला है जो मैं तो अंदर जा नहीं सकता, हो सकता है अहमद को कहूँ वो निकाले। और ये देखें अब ये मसला हल हो गया। अब जो चूज़े और मुर्गी थी जो इस साइड में है, अब वो यहाँ रहेंगी। तो शाम को आएगा दरवाज़ा बनाने वाला, तो दोनों दरवाजे बना के दे के जाएगा लकड़ी वाला, और कल इंशाल्लाह मैं इसको रंग भी कर दूंगा। बस ये अब सफाइयाँ रह गई हैं। यहाँ से ये मसाला उठाया जा रहा है और वहाँ पे लगेगा। ईंटें हमने पहले ही यहाँ पहुँचा दी हैं, तो अब सारे काम मैं चाह रहा हूँ कि पक्के पक्के हो जाएं। यहाँ भी मैं देखता हूँ अगर ये ईंटें भी मसाले के साथ लग जाती हैं तो यहाँ भी पक्का बंद कर देते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सेटअप तैयार हो चुका है। मुर्गों चूज़ों को मैंने निकाला ताकि कुछ खा पी लें, और हमारी ये वाली जी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। सिर्फ अभी हमारी सफाइयाँ रह गई हैं, बाकी सब क्लियर हो गया है। तो दोस्तों सुबह से हम लगे हुए थे और इस वक्त शाम होने वाली है। थोड़ी ही देर के बाद अंधेरा पड़ जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारा जो आज का टारगेट था वो अचीव हो गया है। और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज ही खरगोश का घर भी बन जाएगा, वो साथ में हमारा आज वो भी हो गया। क्योंकि पूरा दिन ज़ाया किया है तो ये अच्छा ही हो गया है कि हमारा दूसरा काम जो किसी और दिन हम पूरा दिन लगा के करते वो भी आज ही हो गया है। तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।